अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम में से हर आदमी बचपन से ही पढ़ना लिखना सीखता है, लेकिन हम में से अक्सर अफराद सिर्फ स्कूल और कॉलेज की निसाबी किताबों तक ही महदूद रहते हैं और फिर उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे ही स्कूल और कॉलेज को छोड़ा फिर किताबों को हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निसाबी किताबों से आगे बढ़कर हम निसाबी किताबों तक पहुंचते हैं और उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं और रफ्ता रफ्ता वो किताबी कीड़े बन जाते हैं। तो आज हमारी वीडियो का मौजू ये है कि पढ़ने की आदत कैसे डालें, किताब पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए कि हम भी बुक रीडर बन सकें, किताब कुतुब बीनी कर सकें, किताब का मुताला कर सकें। ये चीज़ जो है आज हमारा मौजू है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल तालीम खजाना को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम ये करें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली तालीमी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए नाज़रीन, आप अपने मौजू की तरफ आते हैं कि किस तरह हम किताब खाने की आदत यानी किताब पढ़ने की आदत किस तरह डाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको चंद ऐसे निकात बताऊंगा कि उन चंद टिप्स पर अमल करके जो है कोई आदमी भी अपने अंदर किताब खाने की आदत को क्या पैदा कर सकता है। सबसे पहले दिल में पुख्ता इरादा करें, दिल में नियत करें, क्योंकि तमाम कामों का दारोमदार इरादे और नियत पर होता है। यानी अगर आप जिस काम करने का ठान लें और इरादा कर लें तो वो काम इंसान कर गुजरता है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, आपने सुना होगा। तो इरादा सबसे पहले काम ये होता है कि आप अपने अंदर इरादा करें कि मैंने किताब पढ़नी, और पुख्ता इरादा कर लें, पुख्ता नियत कर लें कि मैंने अब किताब पढ़नी। पहले अपने आप को आप इस चीज़ पर आमादा करें। जब आप इस चीज़ किसी भी काम पर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आमादा करना होता है। पहला काम यही करना होगा कि मैंने अब किताबें पढ़नी। दूसरा काम ये है कि आप किताबें पढ़ना शुरू करें। आप किताबें पढ़ना शुरू करें, उसकी इब्तिदा कैसे की जाए, ये एक सवाल होता है। सबसे पहले आप अखबार से शुरू करें, जिस तरह के अखबार का मुताला करें और फिर एक सफ़ा दो सफ़ा फिर आगे पढ़ते चले जाएं, पूरा अखबार पढ़ डालें। अखबार से दिलचस्प कहानियां, लतीफ़े, छोटे छोटे अफसाने, बच्चों की कहानियां, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी किताबें जो हैं आप दिलचस्प कहानियां जिसमें कहानी का मवाद हो, चाहे वो बच्चों की कहानियां ही क्यों ना हो, या ये अखबारों के जो मैगजीन होते हैं, हफ्त रोज़ा मैगजीन होते हैं, वो ले लें, या बच्चों के रिसाले होते हैं, बच्चों की कहानियों वाले रिसाले मंथली आते हैं, आप उसको ले लें। यानी पहले आप अगर पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो अखबार से शुरू करें और फिर छोटी छोटी जो है कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ, बच्चों के रिसाले, इस तरह जो है आप पढ़ने की तरफ, ये पहला स्टेप्स होता है। क्योंकि इब्तिदा में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पढ़ने की मिकदार क्या होगी कि आप किताब रिसाला उठाते हैं या किताब उठाते हैं या अखबार उठाते हैं, थोड़ा सा पढ़ा और फिर आप रख देते हैं। यानी 10 मिनट 15 मिनट ये इब्तिदा होती है। या आप अपनी किताब उठाई तो 5-10 सफ़ात, ये इब्तिदा होती है। फिर रफ्ता रफ्ता जब आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मिकदार जो है, आपकी रीडिंग कैपेसिटी जो है आपकी, ये बढ़ती चले जाएगी। तो पहला स्टेप ये हुआ, इरादा नियत करें। और फिर दूसरा स्टेप ये हुआ कि अखबार या छोटी छोटी कहानियाँ, जो रिसाले, जो डाइजेस्ट, इनसे आप क्या करते हैं, अफसाने, इनसे शुरू करें। तीसरा स्टेप ये है कि आपने अब पढ़ने की आदत को, चाहे अखबार पढ़ने की आदत है, रिसाला, कहानी, कोई चीज़ पढ़ने की आदत है, उसको मुस्तकिल रखें हर रोज़ बिला नागा। जिस तरह आप खाना खाते हैं बिला नागा चाय पी जाती है, तो इसी तरह जो है आप बिला नागा पढ़ें। चाहे अखबार पढ़ रहे हैं, छोटी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कोई रिसाला, कोई किताब, उसके 5-10 सफ़े ही क्यों नहीं पढ़े आपने, उसको आप बिला नागा पढ़ें। बिला नागा जब आप पढ़ेंगे, जिस तरह आप खाना नहीं छोड़ सकते, फिर जब चाय पीना शुरू करते हैं फिर आदत बन जाती है, सिगरेट जिस तरह आदत बन जाती है, इसी तरह फिर आपका अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना क्या बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी।
और जब एक नशा बन जाता है किताब का, तो फिर इंसान जो है वो बुक रीडर बन जाता है, फिर किताबें पढ़ने वाला बन जाता है, कारी बन जाता है, किताब खानी करने वाला बन जाता है। तो ये तीसरा स्टेप था कि बिला नागा मुस्तकिल मिजाजी से बगैर वक्फा दिए, यानी बगैर दिन कोई छोड़े आप मुसलसल उसको पढ़ते जाएं, यहाँ तक कि वो आपकी क्या है आदत बन जाए। जो 5-10 सफ़ों या 1-2 सफ़े से शुरू होने वाली बात जो है आहिस्ता आहिस्ता चंद सफ़ात और फिर 10-20 और फिर सैकड़ों सफ़ात रोजाना तक क्या है आप उसको पहुंचा सकते हैं। तो इब्तिदा में ये आसान आसान चीज़ें हैं। अगर आप फलसफा पढ़ना चाहते हैं, आप तहकीक पढ़ना चाहते हैं, मंतिक पढ़ना चाहते हैं, ऐसी टेक्निकल बुक्स पढ़ना चाहते हैं जो बड़े मतलब खुश्क किस्म के मज़ामीन पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए पहले ये कि आपको करना होता है कि इब्तिदा में उसको पढ़े ही ना, इब्तिदा में उसको शुरू ना करें, यानी इब्तिदा में दिलचस्प चीज़ें पढ़ें। अब अगर आप उन फलसफा मंतिक तहकीक इसकी तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या इस्तेमाल होती हैं, टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, इस्तिलाहात। ऐसे उलूम की अपनी अलग इस्तिलाहात होती हैं। सबसे पहले आप उन इस्तिलाहात को पढ़ें, उनको समझें। अब फलसफे की इस्तिलाहात है, उनका पढ़ें, उनको समझें, फिर आपको फलसफे की समझ आएगी। पहले आप इस्तिलाहात जानें। तसव्वुफ है, तसव्वुफ पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले आप तसव्वुफ की इस्तिलाहात जो होती हैं, उसकी मखसूस जो टर्म्स होती हैं वो आप जाने, उनको समझेंगे, फिर आपको उसकी समझ आएगी। मंतिक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी पहले उसकी इस्तिलाहात हैं, उसको समझेंगे, फिर आपको उस इल्म की बड़ी किताबों की समझ बाद में आएगी। लिहाजा जिस तरह बाद लोग क्या करते हैं कि पहले से ही एक बड़ी फलसफा शुरू हो गया पढ़ना, तो थोड़ा सा पढ़ा और फिर उठा के रख दिया। उसकी वजह ये होती है कि उनको उसकी बुनियादी जो इस्तिलाहात होती हैं उनका इल्म नहीं होता है, वो फिर उस तरह उसको समझ नहीं आ रही होती है और फिर बोर हो जाते हैं और फिर रख देते हैं। मंतिक इसी तरह है, तहकीकी रिसर्चेस इसी तरह है। तो ये जो तहकीकी मवाद होता है इसके लिए भी टर्म्स या उसकी इब्तदाई जो सूरतें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इनको आगे पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर बड़ी किताबों की जो है वो समझ आती है। यानी इब्तदा में आप क्या करें, ये आसान किताबें हैं, बड़ी किताबों तक पहुंचने के लिए आप उससे पहले उसकी बुनियादी इस्तिलाहात समझें, पढ़ें, समझें, समझने के बाद आप बड़ी किताब को शुरू करें। इसके बाद होता है अगला स्टेप क्या है कि किताब पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, जो मुताला करने वाले होते हैं, उनसे मेल जोल रखें, उनके पास आमद रफ्त रखें, उनकी महफिलों में बैठें। किताब दोस्त लोगों की महफिलों में बैठेंगे, वो किताबों के बारे में गुफ्तगू करेंगे या मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, उसको आपको फ़ायदा होगा कि फ़लाँ किताब में फ़लाँ मुसन्निफ़ क्या लिखता है, जो उसकी राय क्या है, उसका नज़रिया क्या है। तो इस तरीके से जो है किताब दोस्त लोगों के दरमियान में बैठना, किताबों पर गुफ्तगू सुनना, इससे आपको किताब पढ़ने में जो है वो आपको शौक़ पैदा होगा और आप किताब पढ़ेंगे। किताबों के बारे में पढ़ने से पहले ही बहुत कुछ आप क्या होगे, आप जानते हो। तो जब आप किताब दोस्त लोगों के दरमियान में बैठेंगे तो फिर आप किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। सफ़र में अपने साथ हर वक्त क्या रखें, एक किताब रखें। वो किताब जहाँ भी आपको मौका मिले, आप चाहे कुछ वक्त के लिए हो, आप उस फारिग वक्त को किताब पढ़ने के साथ गुजार सकते हैं। किताब पढ़ने के लिए पहले इब्तिदा में आप किराए पे, लाइब्रेरियों होती है बाजार में, वहाँ से किराए पे किताबें ले सकते हैं। किताब ली, पढ़ी और फिर उसको वापस कर दिया। किसी से मांग कर किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये शर्त होती है कि मांगने वाली या किराए पर ली किताब हिफाजत से आप रखें उसको और फिर उसको वापस भी करें। किसी से मांग के लेते हैं किताब तो आप उसको वापस करें, एक वापस करेंगे और आप अच्छी कंडीशन में उसको वापस करेंगे तो वक्त पर वापस करेंगे तो फिर आपको दूसरी मिलने के चांसेस होते हैं। वरना आगे की किताब अगर आपने ख़राब करके वापस की है या आप वापस ही नहीं किए तो दूसरी के चांस कभी भी आपको नहीं मिल सकते। इसलिए मांग कर पढ़े या किराए पर पढ़े, किताबें लें और फिर हिफाजत से पढ़ें और फिर उनको क्या करें, वापस करें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी रीडिंग जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। और जो फिर आप ऐसा करें कि आप मंथली एक किताब ले लें, छोटी सी एक किताब लें, खरीदें खुद और फिर उसको आप पढ़ें और उसको अपने पास रखें। रफ्ता रफ्ता आपके पास एक एक करके अपनी पसंद की ले लें, कोई किताबें हर महीने एक किताब लें तो आपके पास ज़ख़ीरा बन जाएगा, आपके पास किताबों का ज़ख़ीरा बन जाएगा। और दूसरा आपकी किताब दोस्ती भी, आपके घर में जब किताब पढ़ी होगी तो आप फारिग वक्त में आप किताब को उठा सकते हैं। दूसरा इसके अलावा जो है आप ये करें कि किताब को आप हार्ड कापी पढ़ें। आजकल मतलब मोबाइल पे सॉफ्ट में पढ़ते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जाता। और उसके अलावा जो हार्ड कापी होता है उसका अपने असरात होते हैं शख्सियत पर। जो है आप किताब सामने आपके मौजूद होती है, आपके कमरे में, आपके टेबल पर, तो वो आपकी जो है ज़ौक़ को, किताबी ज़ौक़ को बढ़ाती है अगर आप अपनी पसंद की किताबें अपने पास रखते हैं तो।
तो ये चीज़ जो है हार्ड में पढ़ने की कोशिश करें। अगर हार्ड नहीं मिल रही फिर वो एक मजबूरी है कि आप सॉफ्ट में पढ़ें। इस तरीके से जो है आप किताब जो है उसका टेस्ट जो है, किताब पढ़ने का ज़ौक़ जो है, आप उसको जो है बढ़ा सकते हैं। और ये हमारे पॉइंट्स थे कि किस तरह जो है आप किताबों को मुताले की आदत डाली जा सकती है। दिल में पुख्ता इरादा करना, नियत करना और फिर आसान दिलचस्प किताबों से शुरू करना, फिर बिला नागा उसको जारी रखना और जो है इसको आदत तक ले जाना। फिर किताब पढ़ने वाले लोगों की महफिलों में बैठना, उनसे गुफ्तगू करना, मेल-जोल रखना, सफ़र में अपने साथ कोई न कोई दिलचस्प किताब रखना जो आपको पढ़ने में मदद दे। किराए पर लें, किसी से भी माँगें और किताब पढ़ें और फिर उसे क्या करें, वापस करें। अगर कोई काम की चीज़ है उसमें आप लिख सकते हैं। फिर हर महीने एक किताब खरीदना और उसको किताब को अपने पास अपने कमरे में अपने टेबल पे रखे रहना, ताकि किताबों से आपका उन्स पैदा हो, क़ुर्बत पैदा हो और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो पढ़ने की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि हार्ड में आप किताब लेके पढ़ें, अगर ना मिले तो फिर क्या है आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं। तो ये चंद निकात जो किताब ख़ाने की आदत पैदा करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। और फिर दोबारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। वस्सलाम।